क्या गोल्ड 50,000 होने वाला है या बढ़ के 1,25,000 तक जाने वाला है? गोल्ड के प्राइसेस अप एंड डाउन कैसा होते, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मैं आपको इस वीडियो में इजी वे में समझाने वाली हूँ। इवन अगर आपको जीरो नॉलेज रही तो ये वीडियो देखे बाद आपको समझ में आ जाता। दुनिया में सबसे डेंजरस फाइट्स क्या है? बॉक्सिंग, WWE या बाजू वाले जो अपने पार्किंग के लिए लड़ लेते रहते? जी नहीं, फिलहाल सबसे डेंजरस फाइट चल रही डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस चाइना की। क्योंकि जब ये दोनों लड़ते तो पूरी इकोनॉमी हिल जाती और अपने जैसे आम लोग ये सोचते कि गोल्ड खरीदना या फिर किडनी बेचना। इजी वे में समझाती हूँ कैसा रहता। बोले तो ये लोग की लड़ाई कुछ नई नहीं है, सीजन 3 चल रही शायद लड़ाई की। तो इसमें ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप फुल अग्रेसिव मोड में है और चाइना भी बोल रहा तो कर सैंक्शन, मैं करूंगा रिएक्शन। लेकिन अब ये रिएक्शन क्या रहने वाले हैं? स्टॉक मार्केट ऊपर, ऑयल के प्राइसेस ऊपर, डॉलर का रेट ऊपर एंड सबसे हाईलाइट गोल्ड। लोग ज्यादातर गोल्ड कब खरीदते? जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या फिर इन्फ्लेशन हो। तो क्या फैक्टर्स है जो गोल्ड को अफेक्ट करते? फर्स्ट पॉइंट इज डिमांड एंड सप्लाई। मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग भाग रहे गोल्ड लेने के लिए, जिससे डिमांड बढ़ते जा रहा। जैसा जैसा डिमांड बढ़ते जाता वैसा वैसा प्राइसेस भी उसके बढ़ते जाते। हर साल गोल्ड की माइनिंग लिमिटेड रहती, तो मान लीजिए कि कुछ गोल्ड माइन ज्यादा मिल गए या गोल्ड ज्यादा माइन हो गया, तो उसमें शायद प्राइसेस थोड़े से कम हो सकते हैं। सेकंड फैक्टर है ग्लोबल इकोनॉमी। मान लीजिए कि ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी चल रही, तो लोग ज्यादातर गोल्ड की तरफ नहीं भागते, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते, एफडीज में इन्वेस्ट करते या फिर कोई दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करते। अगर ग्लोबल क्राइसिस होना शुरू हो गया तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट लोगों को गोल्ड दिखता और भागते गोल्ड की तरफ, जिसकी वजह से अगेन डिमांड बढ़ता एंड प्राइसेस ऊपर जाते। थर्ड फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। सेंट्रल बैंक जैसे कि फेडरल रिजर्व अगर अपने इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया तो गोल्ड लेस अपीलिंग हो जाता। तो जो भी इन्वेस्टर्स रहते वो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, वो लोग जाते बॉन्ड्स एंड एफडीज में, जिससे उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता। फोर्थ फैक्टर है जियोपॉलिटिकल टेंशन। ट्रम्प और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा, तो जब भी ट्रेड वॉर चलता लोग सबसे पहले सेफ एसेट दैट इज अगेन गोल्ड की तरफ भागते, डिमांड बढ़ता एंड प्राइसेस इंक्रीज होते। फाइनल फैक्टर है करेंसी वैल्यू। गोल्ड का ट्रेड यूएस डॉलर्स में होता, तो अगर यूएस डॉलर्स का प्राइस इंक्रीज हुआ दूसरे करेंसीज में भी उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता, जिससे डिमांड कम होता एंड प्राइसेस कम होने के चांसेस रहते। तो जैसे कि अपन 10th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, इट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन इन सब में आप सोचेंगे कि गोल्ड के प्राइसेस तो बढ़ते जा रहे, कम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। लोग आप बोल रहे कि कम हो रहा लेकिन कम नहीं हो रहा, इसका क्या सीन है? देखो, गोल्ड कैसा है, अपने मम्मी के लॉकर में जो ज्वेलरी रहती नहीं सेफ रखी हुई, गोल्ड इज लाइक दैट सेफ एसेट। तो ये सब इसमें लोग भाग रहे गोल्ड लेने के लिए, जिससे डिमांड बढ़ते जा रहा एंड प्राइसेस इसके ऐसे ही इंक्रीज होते जा रहे। लेकिन आप हर जगह नोटिस कर रहे होंगे रील्स में या फिर यूट्यूब वीडियोस में कि बिजनेस एनालिस्ट बोल रहे कि गोल्ड गिर सकता 30%, 40%, 50,000 तक हो सकता गोल्ड, बोल के आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे? ये सारी चीजें वो लोग कुछ पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे बोल रहे। जैसे कि अगर यूएस में ट्रम्प और चाइना का वॉर जो चल रहा वो अगर खत्म हो गया, ग्लोबल पीस आया, तो लोग गोल्ड की तरफ भागना कम कर देते, जिससे गोल्ड का प्राइस कम हो सकता। सेकेंड चीज ये है कि यूएस के फेडरल रिजर्व वाले अगर इंटरेस्ट रेट ऐसी हाई रखते गए तो लोग अगेन स्टॉक्स में या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते, ताकि लोग को इंटरेस्ट ज्यादा आ सके। अगर इकोनॉमी इंप्रूव हुई तो देन अगेन लोग गोल्ड की नहीं बल्कि दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में जाना प्रेफर करते। लेकिन लड़ाई तो ट्रम्प और चाइना की चल रही, इसमें इंडिया क्या कर रहा? बेचारा इंडिया दूर से देख रहा, लेकिन इम्पैक्ट तो उसको भी पूरा हो रहा। डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा, रुपी वीक होते जा रहा, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया, जिससे पेट्रोल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स हर चीज महंगी हो गई। कॉमन मैन मीम्स बना रहा और जो भी इन्वेस्टर्स थे बेचारे बिना कुछ करे उन लोग के पैसे तो डूब गए। तो अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, अगर आप ये पैनिक हो रहे कि गोल्ड के प्राइसेस गिर जाते तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड लिए थे वो बेच देना सोच रहे, तो बेचने मत चले जाइए। ये रील्स वायरल हो रहे जिसमें बोल रहे कि गोल्ड गिर के 54,000 तक होने वाला है। ये सेम चीज कोविड के टाइम पे भी हुई थी, गोल्ड 38,000 था, हाइप होके गया 56,000 तक और उसके बाद फिर गिरा 46,000। ये रील्स की वजह से लोगों में पैनिक प्रेशर क्रिएट हो जा रहा, जिससे लोग गोल्ड बेचने चले जा रहे जब तक के रेट हाई रहे। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर गोल्ड है तो होल्ड कर लो, पैनिक में आके बेचने मत चले जाओ। अगर आप नया खरीदना चाह रहे तो स्मॉल ड्रॉप्स का वेट करो, जब थोड़ा सा प्राइसेस कम हो जब जाके आप खरीद। गोल्ड को हमेशा लॉन्ग टर्म गेम रखो, शॉर्ट टर्म गेम का मत सोचो, जैसे कि 5 इयर्स या 10 इयर्स तक, क्योंकि ये इयर्स के बाद गोल्ड तो कैसे भी बढ़ने ही वाला है। तो आप लॉन्ग टर्म गेम का सोच के उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। गोल्ड घर के छोटे बेटे के जैसा रहता, ड्रामा करता, नाटक करता, लेकिन आखिरी में साथ आपका ही देता। तो ये था माई टेक ऑन गोल्ड इन्वेस्टमेंट।
तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे ही ईज़ी वे में आपको चीज़ें समझाती रहूँगी एंड मेक गुड हलाल इन्वेस्टमेंट।